जवाब में, चाहे एमएससी हो या एलओसी, करारा जवाब देने। सर मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं जनरल प्रसाद के पास जाऊंगा। सर, सवाल यह है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी फोर्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उधर पीओके में हरकत कर रहे हैं। क्या समझा जाए? आर वी वेरी क्लोज टू अ वॉर? देखिए निशांत, हम वॉर नहीं चाहते, चाइना वॉर से घबराता भी है, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो हालात बदल सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। वो अपनी फ़ौज को केवल फ्रिक्शन पॉइंट से हटा नहीं रहा, बल्कि अपनी जो डेप्थ फोर्सेज हैं उनको बढ़ोतरी दे रहा है। Yes, sir. वो अपनी आर्टिलरी की इंप्रूवमेंट कर रहा है, अपनी मिसाइल फोर्सेज की इंप्रूवमेंट कर रहा है, अपनी जो उसकी सपोर्टिंग आर्म्स एंड वेपन्स हैं, टैंक्स की डिप्लॉयमेंट को कर रहा है। तो यू कैन सी दैट ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अप rather than disengage। जनरल साहब, फ्रंटलाइन में जो मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, माफी चाह रहा हूं आपको रोकने के लिए। आपने तमाम युद्ध स्ट्रैटेजीज ड्रॉ की हैं, आपने तमाम वॉर रूम गेम्स को एग्जीक्यूट किया है, प्लान आउट किया है। ये जो चीन कर रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या दिखाई देती है आपको? व्हाट इज नेक्स्ट? वो क्या करने वाले हैं? अगला कदम उनका क्या होगा? देखिए, चाइना ये सोचता है कि भारत वही भारत है जो पहले था। अब वो भारत तो नहीं रहा, तो वो ये सोचता है कि अगर इस तरह से दबाव पड़ता रहा भारत के ऊपर, हमारी फोर्सेस उसको नज़र आ रही कि किस तरह से इंक्रीमेंट हो रही है हमारी आर्टिलरी में, हमारी मिसाइल फोर्सेस में, हमारे हवाई जहाज़ों में, तो वो ये सोचता है कि शायद भारत डर जाएगा और इस समय अपनी पोजीशन को छोड़ देगा। उसका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से ये कैलाश रिज से हट जाए। कैलाश रिज उसको बहुत परेशान कर रही है। उसका जो हेडक्वार्टर है हमारी रेंज के अंदर आ गया है, विजुअल रेंज के अंदर आ गया है। तो सबसे बड़ी बात जो उसको परेशान कर रही है वो यही है। तो वो ये चाहता है कि किसी तरीके से मैं भारत को डरा के ये कैलाश रेंज खाली करा लूँ, उसके बाद छोटी मोटी बातचीत होती रहेगी, जहाँ तक कि उसकी मेन फोर्सेस का सवाल है। लीव अलोन द फ्रिक्शन पॉइंट, जो कि फ्रंटलाइन ट्रुप्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, उनको छोड़ के जो पीछे जो हरकत हो रही है सपोर्टिंग की, वो बहुत बड़ी तरीके से चला रहा है, जिससे वो हमें डराना चाहता है कि देखिए आपके पास X नंबर ऑफ ट्रूप्स है, हमने X+2 कर दिया इसको, अब आप लाइए और ट्रूप्स। हमने अपनी फ्रंट लाइन ट्रूप जो थोड़े थक गए थे, 3-4 महीने हो गए, उनको रोटेट कर दिया, चलिए आप भी रोटेट करके दिखाइए। तो ये हमें एक तरीके से दिखाना चाह रहा है कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी हमारे पास है, इसलिए बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप यहाँ से हट जाएं और जहाँ हम कह रहे हैं आपको वहाँ चले जाएं। हम वहीं रहेंगे जो हम हैं, हम फिंगर 4 पर ही रहेंगे, हम वहाँ पे जो जंक्शन है डिप्सांग प्लेन में वहीं रहेंगे, लेकिन आपको हटना पड़ेगा कैलाश रेंज से। तो इस समय भारत सेना, भारत की पॉलिटिक्स, इस समय भारत की सेना और भारत की पॉलिटिक्स, जो भारत की गवर्नमेंट है, उसने मेरे ख्याल से तो ये फैसला कर लिया है कि हम कैलाश रेंज से तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी डेप्थ फोर्सेस वापस नहीं चली जाएंगी, जब तक इनकी सपोर्टिंग आर्म्स वापस नहीं चली जाएंगी। फ्रिक्शन पॉइंट होता रहे, फ्रिक्शन पे बैठे रहे, लेकिन इनकी जो सपोर्टिंग वेपन्स हैं उनको वापस जाना पड़ेगा एज प्री मार्च। तो अंडरस्टूड, ठीक है। बातचीत तो मेरे को खास हल निकलने वाला कोई हल नहीं निकलने वाला। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।